हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं बहुत दिनों के बाद। तो न्यू ईयर की सबसे पहले तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं थेल्स परिमेय का विलोम, जो हम आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं थेल्स परिमेय। और आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रमेय 6.2, जिसका नाम है थेल्स परिमेय का विलोम। आप लोगों को थेल्स परिमेय ईजी से समझ में आ चुका होगा, ये भी बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा। सबसे पहले इसका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज के दो भागों को भुजा को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। यह क्या है, हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसमें हम काट दिए बीच में DE और एक रेखा खींचे हैं DF। ठीक है, एक त्रिभुज को बना लेना है। उसके बाद हमको लिखना है माना, तो वो हम साइड से लिख लिए, आप लोग भी देख लो। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE एक रेखा है। ठीक है, DE क्या है, एक रेखा है जो त्रिभुज की अन्य दो भुजा को समान अनुपात में बांटती है, AD/DB और AE/EC। आप फिगर में देखो, AD/DB और AE/EC, इसको दो समान भाग में बांट रहा है। आप देख सकते हो एक त्रिभुज को दो भाग में बांट रहा है जो समान है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर DE। हमको प्रूफ करना है BC समांतर DE। ये रेखा हम खींचे हैं, तो इसके बाद जो हम रचना की है उसको लिखना होगा। ठीक है, हमको प्रूफ करना है समांतर रेखा BC समांतर DE। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं रचना हमने क्या किया है एक्स्ट्रा, तो उसको लिखते हैं रचना BC समांतर, क्या हम कौन सा लाइन खींचे हैं, DE। BC समांतर DE खींचे, ये हमने रचना किया। ठीक है, आप फिगर में देखो BC समांतर DE रेखा खींचे हैं, तो DE जो है वो रचना किए हैं, इसलिए उसको हम रचना में लिख दिए BC समांतर DE रेखा। और हमको ये सिद्ध करना है, यही प्रूव करना है, तो ये एक रचना करना होता है। सबसे पहले तो हम रचना कर लिए, BC समांतर DE खींचा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं प्रमाण। सबसे पहले तो इसमें प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण में क्या लिखना है, त्रिभुज ABC। क्या लिखना है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, सबसे पहले अब ABC में आपको क्या मिल रहा है पहले वो लिखते हैं। तो क्या लिखना है, AD। ठीक है, क्या लिखना है, AD AF/FC। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या है, AD/DB। आप बटा बोल सकते हो, बाय बोल सकते हो, अपन बोल सकते हैं। ठीक है, आपको जो बोलना है, AD/DB = AF/FC। ठीक है, ये हम रचना जो किए थे वो नहीं लिखना है आपको। एक त्रिभुज में ये समीकरण 1 हो गया। अब ये कैसे आया, आप इससे पढ़े थे थेल्स परिमेय, इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं थेल्स परिमेय प्रमेय 6.1, जो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं थेल्स परिमेय। ये कहाँ से आया, हमारा थेल्स परिमेय से आया, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। आप वो भी वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फिर देखते हैं, लेकिन ये तो एक त्रिभुज हुआ, अब हमको देखना है दूसरा। तो लेकिन AD, फिर क्या है, DB = इस बार क्या हो जाएगा, AE/EC। क्या हो जाएगा, AE/EC। ये समीकरण 2। अब ये क्या कहाँ से आएगा, तो ये दिया हुआ है। आप सब देख सकते हो क्वेश्चन में, माना जो हम लिखे हैं उसमें ये दिया हुआ है, इसको हम ब्रैकेट में लिख दिए। और ये हो गया हमारा समीकरण 2, समीकरण 1 और 2। अब दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। 1, 2 समीकरण जो हमारा है इसे सॉल्व करते हैं। तो हम समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से अब दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हो, अब इसका देखिए आप, तो आप देख सकते हैं बायां साइड समीकरण 1, 2 में जो हमारा बायां साइड है, ठीक है, वो दोनों इक्वल है, AD/DB AD/DB, ये दोनों इक्वल है। तो इसको हम नहीं लिखना, इसको लिखना ज़रूरी है नहीं, तो हम लिखते हैं अपने दायां साइड को। यानी कि क्या है हमारा, AF/FC = AE/EC। ठीक है, ये किससे आया, हमारा समीकरण 1 तथा 2 से। आप लोगों ने इससे पहले समीकरण सॉल्व किया होगा तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि जब एक साइड बराबर होता है तो उसे नहीं लिखते हैं, दूसरे साइड को लिखते हैं। अब हमारा क्या हुआ, दोनों तरफ 1 जोड़ते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ हम 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, दोनों तरफ 1 जोड़ना है। AF साइड
और इधर जो ए ई है दोनों के साइड एक एक जोड़ना है। तो सबसे पहले लिखते हैं ए एफ, क्या है हमारा ए एफ अपॉन एफ सी प्लस क्या लिखेंगे ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1/1, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं तो नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक अपने मन से देते हैं। फिर दूसरे साइड लिखना है ए ई बटा ई सी प्लस 1/1। ठीक है, एक एक दोनों साइड हम जोड़ दिए। अब आप किसी भी नंबर में एक जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिखना है दोनों तरफ एक जोड़ने पर। दोनों साइड हम लोग एक एक जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करना है तो नीचे आप देख सकते हैं एफ सी, एलसीएम लेते हैं तो डायरेक्ट एफ सी लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं कोना कोनी गुना, तो सबसे पहले लिख देते हैं क्या आएगा ए एफ प्लस बीच में साइन है प्लस का तो प्लस और एफ सी। कोना कोनी गुना आप लोग जानते ही होंगे, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं ये सब चीज़। उसके बाद नीचे लिखना है सेकंड वाला में ई सी, एलसीएम आया ई सी। उसके बाद डायरेक्ट कोना कोनी गुना करते हैं ए ई, बीच में साइन है प्लस का तो प्लस दे देंगे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। ठीक है, इतना तक सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, इसको हम अच्छे से पहले फिगर से समझते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है हमारा, आपको देखो ए एफ प्लस क्या आया है हमारा एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी। हम इसको फिगर से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा क्या आया था ए एफ प्लस एफ सी। आप फिगर में देखो ये ए एफ प्लस एफ सी कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं ए एफ प्लस एफ सी। तो आप फिगर में देखो ए एफ प्लस एफ सी। ठीक है, तो ये पूरा मिलकर हमको ये तो जोड़े हैं ए एफ प्लस एफ सी, ये जोड़े हैं तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं ए सी। ये पूरा मेरा लिखा सकता है ए सी। ठीक है, और बाय में क्या लिखना है एफ सी का एफ सी, तो उसको लिख देना है एफ सी का एफ सी इक्वल्स टू देना है फिर। ठीक है, फिर आप देखो ए ई प्लस ई सी, क्या है ए ई प्लस ई सी। फिर आप फिगर में देखो ए ई बाय ई सी। ठीक है, प्लस है ये भी तो हम इसको फिर से पूरा लिख सकते हैं ए सी पूरा हम ये लिख सकते हैं, यानी कि ए ई प्लस ई सी को हम जब जोड़ेंगे तो पूरा ये हम ए सी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं इसको ए सी बाय क्या है ई सी। ठीक है, अब हम इसको फिर आगे समझते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप देखो ए सी इक्वल है। ठीक है, तो ये मेरा कट सकता है बिल्कुल, तो हम इसको काट देते हैं क्योंकि ए सी इक्वल है तो ये कट जाएगा। कितने टाइम्स में कटेगा, एक एक टाइम्स में। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक एक बार में ये कटेगा, ए सी एक बार में कटा और फिर से ए सी हमारा कितने बार में कटा, एक बार में। ठीक है, तो फिर हम इसको लिख लेते हैं पहले क्या आएगा हमारा, कितनी टाइम्स में कटा है 1 टाइम्स में। तो हम इसको लिखते हैं सबसे पहले क्या है 1 बाय एफ सी, क्या आएगा हमारा 1 बाय एफ सी। चलिए तो लिखते हैं इसे 1 बाय क्या आया एफ सी। ठीक है, 1 बाय एफ सी इक्वल्स टू देते हैं, फिर आया कितना 1 बाय ई सी। ठीक है, ई सी। अब हमको प्रूफ क्या करना था हमारा, पहले देखो अब आया क्या, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पहले तो एफ सी। ठीक है, एफ सी और ई सी तो लिख सकते हैं क्योंकि एक हटा दिए। ठीक है, अब मेरा आया क्या एफ सी इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ करना था क्या था, समांतर प्रूफ करना था बी सी समांतर डी ई। ठीक है, फिगर में अब पहले देखो हमको प्रूफ क्या करना था, आया मेरा क्या है एफ ई इक्वल्स टू ई सी आ गया है। ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना था बी सी समांतर डी ई, लेकिन आया क्या है एफ ई ई सी। तो ये हमको प्रूव नहीं करना है, प्रूफ करना था बी सी समांतर डी ई। ठीक है, और आया है एफ सी इक्वल्स टू ई सी आया, तो ये हमको प्रूव नहीं करना है। तो क्या लिखते हैं लेकिन ठीक है, लेकिन यह लिखना है, लेकिन यह संभव नहीं है। क्या है, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि हमको प्रूफ करना था बी सी समांतर डी ई और हमारा आया क्या है एफ सी इक्वल्स टू ई ई सी। ठीक है, ये तो बराबर आ गया है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखना है लेकिन यह संभव नहीं है। ठीक है, यह तभी संभव होगा, कब ये संभव होगा, जब ये संपाती होगा। ठीक है, क्या होगा, संपाती होगा। तो हम इसको लिखते हैं यह तभी संभव होगा जब यह क्या होगा, जब यह ई और एफ क्या होगा, ई और एफ। ठीक है, ई और एफ क्या होगा, संपाती होगा। अब संपाती क्या होता है इसको हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, आप जाकर देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका एक लाइन लिखते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है, यह तभी संभव होगा जब ई और एफ संपाती होगा। ठीक है, ई और एफ संपाती होगा। ई एफ संपाती कैसे होगा वो आप जाओ नेक्स्ट वीडियो में देखो, आपको मिल जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर लिखते हैं इसलिए विरोधाभास से, क्या लिखना है, विरोधाभास। अब आप बोलोगे विरोधाभास क्या होता है, ये भी हम समझा चुके हैं, आप मेरे सेकंड पहले का वीडियोस देखो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखते हैं विरोधाभास से बी सी समांतर डी ई।
ये हमारा कितना है, परिमेय 6.2 थेल्स परिमेय का विलोम, ये हमारा प्रूव हो गया। हमको प्रूव करना था BC समांतर DE और ये हमारा प्रूव हो गया। थैंक यू। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।